पीएम मोदी का राजस्थान दौरा, पाली में जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस को सबक सिखाना जरूरी। उत्तरकाशी पहुंचे इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट, मंदिर में प्रार्थना के बाद ड्रिलिंग के 2 स्पॉट फाइनल किए, 9 दिन से फंसे हैं 41 लोग। अंबाला में 23-24 नवंबर को एयर शो, राफेल समेत कई जहाज करेंगे शक्ति का प्रदर्शन, सूर्य किरण आकाश गंगा टीम दिखाएगी करतब। पंजाब में किसानों ने घेरे डीसी ऑफिस, पराली लदी ट्रॉली लेकर पहुंचे, एयर पॉल्यूशन पर केस दर्ज करने से भड़के हैं 18 संगठन। दिल्ली एलजी का चीफ सेक्रेटरी को हटाने से इनकार, कहा जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित। केजरीवाल ने 897 करोड़ के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। दिल्ली में केवाई फिर 300 पार, हवा बहुत खराब, 10 दिन बाद स्कूल खुले, ट्रकों की एंट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क से रोक हटी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में हिंदू सनातनी लोग पहुंचे हैं। साथ ही कई बड़े साधु संत और महात्मा भी यहां पहुंचे हैं। आपको बता दें, यहां गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए ये सभी लोग पहुंचे हैं। सभी ने सरकार से अपील भी की है कि दिल्ली और दिल्ली के बाहर से आए सभी सनातनी लोगों का कहना है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं गौ माता की निर्मम हत्याएं हो रही हैं। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल जाने से गौ माता की हत्या पर रोक लगेगी और उनके जीवन को बचाया जा सकेगा। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में जन सैलाब देखने को मिला। रामलीला मैदान पर यह जन सैलाब उमड़ा और सभी भक्तों और महात्माओं ने सरकार से गुहार लगाई है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। रुक करेंगे अगली अहम खबर की। पलवल से अगली अहम खबर है, झलकारी बाई जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन सामने आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में कई घोषणाएं की हैं। पलवल राजकीय कन्या विद्यालय का नाम झलकारी बाई के नाम पर रखने की घोषणा की है उन्होंने। साथ ही सीएम ने झलकारी बाई के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया है। इसके अलावा पलवल में कोली समाज के नाम पर भवन बनाया जाएगा और इस भवन में 3 करोड़ से भवन बनाया जाएगा और इस भवन में वीरांगना झलकारी बाई का स्टैच्यू भी स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के सभी 2 करोड़ 80 लाख लोग हमारा परिवार हैं, ये कहना है सीएम मनोहर लाल खट्टर का। इसके अलावा सीएम ने अन्य कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि क्राइम, करप्शन और कास्ट की पॉलिटिक्स खत्म करना हमारा लक्ष्य है। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अगली खबर है, शहीद लांस नायक के घर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आपको बता दें, लांस नायक मनमोहन के घर पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। इस दौरान परिजनों से मिलकर उन्होंने परिवार को ढांढस भी बंधाया है। देश पर जान निछावर करने वाले सपूतों पर हमें गर्व है, ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। हरियाणा सरकार हर संभव परिवार की मदद करेगी, ये भरोसा दिलाया है मुख्यमंत्री ने। परिवार को नियमानुसार नौकरी दी जाएगी, जिसको जैसी जरूरत होगी उस तरीके से सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे, शहीद लांस नायक के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। लांस नायक मनमोहन के घर पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। इस दौरान उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया है और परिवार की हर संभव मदद की भी उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है परिवार को जैसी जरूरत होगी वैसी मदद की जाएगी। इसके अलावा घर परिवार के सदस्यों को नौकरी भी देने की उन्होंने बात कही है, आश्वासन दिया है। तो शहीद लांस नायक मनमोहन के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इस दौरान उन्होंने परिवारीजनों से मुलाकात कर उनको ढांढस बंधाया है।
अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। होटल के गौसेवा धाम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आपको बता दें, धाम द्वारा संचालित गौ अस्पताल का उन्होंने शिलान्यास और भूमि पूजन किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। इसके अलावा कई संत और स्थानीय विधायक भी उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें, गौसेवा धाम बीमार गायों पशुओं की कई वर्षों से देखभाल कर रहा है। सनातन संस्कृति में जीवों में आत्मा का निवास बताया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गौ सेवा और जानवरों की सेवा की जाती है। इस संस्था के द्वारा हरियाणा सरकार ने गौ हत्या रोकने के लिए कठोर कानून भी बनाए हैं। गौ सेवा आयोग के लिए सरकार ने 400 का बजट बढ़ाया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गौ सेवा आयोग के लिए सरकारी बजट बढ़ाया गया। 400 रुपए 400 करोड़ का बजट किया गया है। होटल के गौसेवा धाम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इस दौरान उन्होंने गौसेवा भी की है। गायों को गुड़ और चना भी खिलाया है। धाम द्वारा संचालित गौसेवा अस्पताल का निरीक्षण किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी इस दौरान सीएम के साथ मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, कई संत और स्थानीय विधायक भी इस दौरान सीएम के आगमन पर मौजूद रहे। गौसेवा धाम बीमार गायों पशुओं की कई वर्षों से लगातार देखभाल कर रहा है। सनातन संस्कृति में जीवों में आत्मा का निवास है, ऐसा माना जाता है। हरियाणा सरकार ने गौ हत्या रोकने के लिए भी कठोर कानून बनाए हैं। इसके अलावा गौ सेवा आयोग के लिए भी सरकारी बजट में बढ़ोतरी की है। 400 करोड़ रुपए का बजट किया है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। खबर मेहर से है, जहां अमरपाटन थाना पुलिस ने 15 नवंबर को ग्राम करही में बिना सिर के शव का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि मृतक की शिनाख्त रीवा निवासी शैलेंद्र तिवारी के रूप में हुई है, जिसका हत्यारोपी गांव राजोल साकेत से लेन देन का विवाद था। उसे आपको बता दें, बदला लेने के लिए आरोपी राजोल ने अपनी नाबालिग प्रेमिका को सहारा बनाया। आरोपी की प्रेमिका ने मृतक को प्रेम जाल में फंसाकर बुलाया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद आरोपी सूरत चला गया था। गुजरात के सूरत से आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस ने सह आरोपी उसकी प्रेमिका को भी गिरफ्तार किया है। सोलह 11/2023 को अमरपाटन थाना क्षेत्र के अंदर करही ग्राम में एक अज्ञात सर्प से कटा हुआ मिलावटी की सूचना मिली थी, जिस पर थाना अमरपाटन में कायम किया गया था और स्पॉट पर जाके प्रारंभिक रूप से तलाश किया गया था कि उसका सर्प का जो सिर है वहाँ पर है। काफ़ी तलाश किया गया, नहीं मिला तो प्रयास जारी रखा गया। FSL टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास किया गया और 17 और 18 को भी लगातार एक प्रयास जारी रहे। और इस बीच में जो उसका जो बॉडी मिली हुई थी उसके फोटो वगैरह सोशल मीडिया के माध्यम से और उसका डिटेल संबंधित थानों आसपास के थानों को सूचित किया गया। इसके बेसिस पे बहुत शीघ्र ही पास का रीवा का एक चोरठा थाना क्षेत्र के व्यक्ति उपस्थित हुए थाने पर और उन्होंने उसकी पहचान की। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की हजारीबाग से। अगली अहम खबर हजारीबाग जिले के कटक मसांडी थाना क्षेत्र के कटक मसांडी हजारीबाग मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग एवं जमोनिया सोती के बीच दो वाहनों के बीच भीषण भिड़ंत हुई है। इस दुर्घटना में वाहन चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मृतक मोहम्मद मेराज पिता मोहम्मद मिनहाज रामगढ़ जिले के आजाद नगर मोहल्ले के निवासी थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक रामगढ़ से सीमेंट लोड कर खलारी पहुंचाने गया था। सीमेंट खलारी खाली करने के पश्चात वह कटक मसांडी होते हुए वापस रामगढ़ की ओर लौट रहा था। इसी दौरान दुर्घटना हो गई। जानकारी मिलते ही कटक मसांडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज हजारीबाग पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। छत्तीसगढ़ से अगली अहम खबर है। महासमुंद जिले से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जिले के बसना शहर में चोरों का कहर जारी है। आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों में शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है चोरों ने। स्थानीय लोगों का मानना है कि बाहरी गैंग बताई जा रही है। आपको बता दें, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने दुकान मालिकों को सूचना दी है। चोरी की वारदातों से व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया है। इसके अलावा सीसीटीवी में कैद हुई है चोरी की घटना की लाइव तस्वीरें। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में भी कैद हुई है चोरी की घटना की लाइव तस्वीरें। इस वक्त की अहम खबर तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। जिले के वसना शहर में चोरों का कहर किस तरीके से जारी है। कई दुकानों के शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं चोर। महासमुंद जिले के वसना शहर की यह घटना है। आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों के शटर काटकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस चोरी की घटना से व्यापारियों में दहशत फैल गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने दुकान मालिकों को सूचना दी। चोरी की वारदात से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। तो देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से हैं। आगरा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह का दौरा। अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में उन्होंने बैठक की है। इस दौरान निराश्रित एवं आवारा पशुओं को लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं। आवारा पशुओं के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मंत्री ने अखिलेश यादव पर भी जुबानी हमला बोला है। अखिलेश सरकार में कसाई को देखकर कांपती थी गायें। योगी सरकार में हो रही है गायों की विशेष देखरेख। तो सपा प्रमुख आपको बता दें, अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है उन्होंने। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह का यह दौरा। इस दौरान उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में कसाईयों से गायें कांपती थी, लेकिन भाजपा की सरकारों में गायों की सेवा हो रही है। अगली अहम खबर कानपुर से आ रही है। कानपुर के चकेरी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चकेरी पुलिस फिर सवालों के घेरे में है। आपको बता दें, लूट की घटना को चोरी में दर्ज किया गया है मामला। इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। कानपुर के चकेरी थाना अंतर्गत ये बड़ी खबर इस वक्त की दिखा रहे हैं। मोबाइल लूट के बाद दर दर भटक रहा है पीड़ित छात्र। कोचिंग पढ़कर आ रहे छात्र से लूटा था बदमाशों ने मोबाइल। इस दौरान थाने पहुंचे छात्र और उसके पिता की फरियाद नहीं सुनी गई है। पुलिस ने कहा है कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाओ। थाने और क्राइम ब्रांच की लगातार दौड़ लगा रहा है पीड़ित छात्र, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें, वसूली में व्यस्त है ट्रैफिक और रामादेवी थाने की पुलिस। तो रामादेवी चौराहे के पास ही यह घटना हुई है, लेकिन ट्रैफिक और रामादेवी पुलिस को भनक भी नहीं लगी है और ट्रैफिक और रामादेवी पुलिस वसूली में व्यस्त है। तो थाना चकेरी की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं और संवाददाता अमन तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अमन, दिन दहाड़े छात्र से मोबाइल छीनकर बदमाश फरार हो जाते हैं और चकेरी थाने की पुलिस की अगर बात की जाए, रामादेवी थाने की पुलिस की अगर बात की जाए, ट्रैफिक पुलिस भी मूक दर्शक बनी रहती है, किसी को भनक तक नहीं लगती है। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि चकेरी थाना क्षेत्र का जो रवैया चल रहा है इस समय, मैं आपको बता दूं कि लूट की घटना होती है तो चोरी में लिखी जाती है। इसी तरह से एक छात्र जो है कोचिंग पढ़कर जैसे ही बाहर निकला और परिवार से फोन पे बात करने लगा, वैसे ही बाइक सवार दो लुटेरे आए, उसका फोन लूटा। शहर शाम की घटना थी। उसके बाद आराम से दोनों लुटेरे रामादेवी चौराहे को क्रॉस करते हुए जो है फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारी संख्या में रामादेवी पुलिस और ट्रैफिक की पुलिस वहां मौजूद रहती है, लेकिन किसी ने भी उस गाड़ी को चेक करने की जहमत नहीं उठाई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, जो पीड़ित परिवार है वो लगातार चकेरी थाने के चक्कर लगा रहा है। जब वो चकेरी थाने पहुंचता है तो वहाँ साफ तौर पर कहा जाता है कि लिखित शिकायत दर्ज नहीं की जाती, ऑनलाइन एफआईआर कराइए। जी अमन, ये मोबाइल लूट की घटना है जबकि पुलिस ने चोरी में घटना दर्ज की है।
जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि रामादेवी चौराहे पर मोबाइल लूट की घटना आम हो गई है, तो फोन जो है वो अभी तक लूटे जा चुके हैं, लेकिन जो है पुलिस को इसकी कोई भी परवाह नहीं है। जो पीड़ित परिवार है वो लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, क्राइम ब्रांच के चक्कर लगाते हैं, लेकिन मोबाइल फोन जो है वो उनको नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लूट तो हुई है ना, जब लूट हो जाती है तो चोरी में जो है दर्ज की जाती है, उसके बाद भी आपको बता दें कि जो पीड़ित है उनको भी थाने से टरकाया जाता है। निश्चित रूप से अमन, पुलिस अपना दामन बचाने के लिए लूट की घटना को चोरी में तब्दील कर मामले को दर्ज कर रही है। थाने पहुंचे छात्र और उसके पिता को पुलिस ने यह कहकर वापस भेज दिया कि आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराइए। मैं अपनी कोचिंग हरजिंदर नगर से, साई एकेडमी है, वहाँ से निकला। देन हरजिंदर नगर चौराहा क्रॉस करके थोड़ा सा आगे मेरे फादर साहब को कॉल आया था। मैंने अपने बैग से फ़ोन निकाला, पीछे से 2 लोग आए, बाइक पे थे, स्प्लेंडर विदाउट नंबर प्लेट। उन्होंने मेरे पीछे कुछ पिंच करा और मेरा फ़ोन लेके चले गए रामादेवी चौराहे की तरफ। मैंने उनका पीछा करा, बट वो बाइक से तो पकड़ नहीं पाया। वहीं पे एक अंकल मिले मुझे, मैंने उनके फ़ोन से 112 नंबर डायल करा, बट वो उठा नहीं। देन मैं अपने घर पर गया, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करा, उन्होंने भी कॉल ट्राई करा, कॉल लगा नहीं। फिर मैं अपने फादर साहब के साथ पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे मैंने ऑफलाइन कंप्लेन करी, बट कोई रिस्पांस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंप्लेन करिए जाकर के साइबर कैफ़े में। तब हमने वहाँ जाकर के जब कंप्लेन करी, एक एफआईआर की कॉपी अपने पास रखी, उन्हें दिखाई, उसके बाद से अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। मैनपुरी से अगली अहम खबर है, आपको बता दें पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। 25,000 का इनामी बदमाश सुभाष के पैर में गोली लगी है। बाइक और तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा के एतमादौला का बताया जा रहा है ये बदमाश कई थानों में इस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 14 से अधिक आपराधिक मुकदमे इस बदमाश पर दर्ज हैं। कुरावली थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो मैनपुरी से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे, घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुरावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मुठभेड़ हुई है। आगरा के एतमादौला का बताया जा रहा है ये बदमाश। इस वक्त की अहम खबर आपको मैनपुरी से दिखा रहे हैं। कई थानों में दर्ज हैं 14 से अधिक आपराधिक मामले। देखिए, ये हमारे इंस्पेक्टर कुरावली, उनकी टीम और सर्विलांस प्रभारी एक चेकिंग कर रहे थे ये घिरोर रोड पर नहर पुल के पास। तो एक लाल रंग की मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो वो रामपुरा रोड की तरफ भागने लगा और पुलिस ने उसका पीछा किया। जब पीछा कर रही थी पुलिस तो 500-700 मीटर आगे ये एक साइड का रोड पकड़ करके भागने लगा और मोटरसाइकिल छोड़ दिया। तो पुलिस ने जब इसको घेराबंदी की तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगा। जब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी और ये घायल होकर के गिर गया। जब इससे पूछा गया तो नाम पता पूछा गया तो इसने बताया कि वो सुभाष निषाद है। जो देश की बात में बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। फर्रुखाबाद से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डीएम ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। अस्पताल में 50 बेड के ट्रॉमा सेंटर की देखी व्यवस्थाएं। इस दौरान रिटायर्ड कर्मचारियों के आवास पर कब्जे पर भी भड़के दिखे हैं डीएम संजय कुमार ने कब्जे पर एसीएमओ को लगाई है फटकार। डीएम संजय कुमार ने आवास खाली करने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। अस्पताल निरीक्षण के दौरान सीएमओ भी मौजूद रहे हैं। डीएम ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। डीएम संजय कुमार ने खाली आवास खाली कराने के भी निर्देश दिए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश डीएम के द्वारा एसीएमओ को दिए गए हैं। बहुत पहले कुछ लोग कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जबरदस्ती कब्जा करे हुए मकानों पर, तो उनको खाली कराया जाएगा। और यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर और बनना है, उसके लिए ज़मीन देखनी है, उसके लिए हम लोग आए थे। लगभग कितनी लागत से बनना है? लागत का नहीं पता मुझे, अभी तो ज़मीन तो मिले पहले। अच्छा, जो 3-4 मंजिल ऊँचा बनेगा। अच्छा, ट्रॉमा सेंटर बनेगा। कितने बेड का बनकर तैयार होगा? 50 बेड। 50 बेड का। व्यवस्थाएँ हैं, बाहर भागना पड़ता है उनसे? यहाँ से हो जाएंगी, बहुत अच्छी जगह है ये, मतलब मिल जाती है। जो अवैध लोग रह रहे हैं, नोटिस भी दिए जा चुके, उसके बाद भी नहीं खाली कर रहे हैं। फोर्स का प्रयोग करके खाली कराएंगे, तुरंत इस हफ्ते में खाली करा दें।
अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। लखनऊ से इस वक्त की अगली अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान सामने आया है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ी उन्होंने जानकारी दी है। तैयारियों में जुटी है बीजेपी। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक की है। संगठन और राजनीतिक मुद्दों को लेकर बैठकें लगातार की जा रही है। अब तक 14 लोकसभा सीटों पर बनाए गए संयोजक अनूप गुप्ता को कानपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोविंद शुक्ला को गोरखपुर क्षेत्र में प्रचार करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान भी सामने आया है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। इस दौरान सभी जिलों में पर्यवेक्षक प्रभारियों को बदला जा रहा है, उनके पेच कसे जा रहे हैं। चुनावी तैयारियों को चुनावी तैयारियों में लगी हुई है बीजेपी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है। अलग अलग जिलों के प्रभारी भी बदले जा रहे हैं। समीक्षा बैठकें चल रही हैं और लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियों को जांचा परखा जा रहा है। और देश की बात में अगली बड़ी और अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। दबंगों ने हॉस्पिटल में मचाया है उत्पात। इस वक्त की अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। धारदार हथियार से पीड़ित पक्ष पर किया है हमला। एक्सीडेंट में घायल के परिजनों से की है मारपीट। दबंगों के बवाल से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट में 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बहराइच से दिखा रहे हैं। घायलों में से 3 को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इस दौरान पुलिस ने दबंगों को हिरासत में लिया है। नानपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की अहम खबर बहराइच के नानपारा से आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने दबंगों को हिरासत में लिया है। इस वक्त की अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। नानपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें। धारदार हथियार से पीड़ित पक्ष पर हमला किया गया। हादसे में घायल के तीमारदारों से मारपीट की गई है। थाना कोतवाली नानपारा की यह घटना बताई जा रही है। तो बहराइच में दबंगों का लगातार कहर जारी। हॉस्पिटल में उत्पात मचाया है। डॉक्टर साहब, दर्जनों भर दबंगों ने तांडव मचाया है। क्या खौफ का माहौल आप लोगों में है? बहुत ज़्यादा खौफ का माहौल है। इस माहौल में इलाज करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, मतलब सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। यहाँ सुरक्षा कुछ है ही नहीं, बढ़ाई किया जाए। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे व्यवस्था की जाए। डॉक्टर साहब, कितने लोगों को रिफर किया गया है जो चोटिल हुए हैं, और मिलाकर के कितने लोगों को? इस दौरान पुलिस ने भी संज्ञान लिया है और मामले पर तुरंत कार्रवाई की है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने रायबरेली पहुंचे, जहां कार्यक्रम के बाद उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर टिप्पणी की। कहा कि देश हित में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, जिसका अध्यक्ष मुझे ही बनाया गया है। बाकी अन्य सदस्य भी हैं और सब लोग मिलकर जनता के साथ बैठकर संवाद करके इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपेंगे। उस पर विचार होगा कि इसको कैसे लागू किया जा सके। इसके साथ ही हम सभी रजिस्टर्ड दलों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी बैठकर बात हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यह नीति लागू हो गई तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा जनता को मिलेगा, क्योंकि जो रेवेन्यू अलग अलग चुनाव में खर्च किए जाते हैं वह सब एक ही बार में सिमट जाएंगे और ज़्यादा धन भी खर्च नहीं होगा। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। अमेठी से अगली अहम खबर है। भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पंचायती राज विभाग में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस बार शिकायतकर्ता कोई और नहीं बल्कि महिला ग्राम प्रधान के पति और ससुर ही हैं। महिला ग्राम प्रधान के ससुर ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और सरकारी धन के बंदर बांट की शिकायत लेकर सीडीओ और डीएम के पास पहुंच गए। उसने शपथ पत्र देकर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं खंड विकास अधिकारी ने मामले की जांच कराने की बात कही है।
बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। अलीगढ़ से अगली अहम खबर है। थाना बन्ना देवी इलाके के रघुवीरपुरी में भारत टीम के वर्ल्ड कप हारने पर क्रिकेट प्रेमियों की भारी नाराजगी देखने को मिली। भारतीय टीम द्वारा वर्ल्ड कप हारने पर क्रिकेट प्रेमी जमकर रोए। इतना ही नहीं, लोगों ने टीवी फोड़कर कहा कि मोदी स्टेडियम में मैच हुआ है, हम लोग पहले ही समझ गए थे यह मैच फिक्स हो गया है। गुस्साए लोगों ने कहा कि भारत विश्व कप में फाइनल क्रिकेट मैच हारा है। देश के प्रधानमंत्री अब भारत के लिए शुभ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मैच हुआ उसे लेकर इन लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। यह मैच फिक्स है और सरकार ने मैच फिक्स करके इसको हराने का काम किया है, जबकि भारत के खिलाड़ी बहुत मजबूत हैं, मेहनती और ईमानदार हैं। इसी के दौरान क्रिकेट प्रेमियों ने टीवी फोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। कि आज बहुत बढ़िया मैच था, रोमांचक मैच था, लेकिन इंडिया का थोड़ा सा दुर्भाग्य नहीं था कि जीत पाई। लेकिन हमें उम्मीद ये थी कि इंडिया पूरे 10 मैच जीतती है, 11 में भी जीतेगी और हमारा भारत का नाम रोशन करेगी। बस यही, इसी दौरान हमने टीवी फोड़ा है यहाँ पर। क्या मामला? अरे साहब, पूरा दिन मैच देखते हमें तमन्ना थी इंडिया जीते, लेकिन साहब 140 करोड़ देशवासियों के लिए कितना धक्का लगा ये मैच हारने पर। साहब दुख हुआ है, कितना दुख हुआ है। शायद जीवन में इतना दुख नहीं हुआ होगा। हम सोच रहे फाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया, सर नहीं पहुंची। इसके लिए अंदर की आत्मा रो रही है साहब, हमारी बहुत आत्मा रो रही है साहब हमारी। तो देश की बात में अगली खबर गोंडा जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल गोंडा जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन के आवास पर पहुंचे, जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश व केंद्र की सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि पूरे प्रदेश के हालात बहुत खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था और सेवाएं चरमरा गई हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भाजपा ने प्रदेश को बर्बादी के कगार पर ला दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने एक भी चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है, जिससे जनता में भाजपा के प्रति मोह भंग हो चुका है। और आपका धन्यवाद कि आप हमारे जिला अध्यक्ष के बुलावे पर प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के तहत आए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं 1.5 घंटा लेट हूं, उसके लिए भी आप सबसे क्षमा चाहता हूं। पूरे प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर केंद्र की सरकार और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में पूरे प्रदेश को बर्बादी के कगार पर ला दिया। पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट है, पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चौपट है, पूरे प्रदेश में महंगाई का हाहाकार है, पूरे प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, पूरे प्रदेश का किसान ठगा महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी से कि किसानों को हम उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य देंगे, लागत से जोड़ा देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को पूरे 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गए और 10वां साल चला है भारतीय जनता पार्टी का। अब बात अगली अहम खबर की। खबर कानपुर से है, जहां शहर की स्वास्थ्य संबंधी बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को लेकर लगातार उंगलियां उठ रही थी, जिसका मुद्दा विधानसभा में सपा समेत बीजेपी के विधायकों ने विधान पटल पर रखा था, जिसका संज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत विधानसभा की जांच उप समिति के लोगों ने आज कानपुर मेडिकल कॉलेज में बैठक की। बैठक में शहर की बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा की गई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि लगातार कानपुर के विधायकों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते विधानसभा की जांच उप समिति ने फैसला लिया था कि कानपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। मीटिंग में स्वास्थ्य संबंधी सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि कानपुर में उत्तर प्रदेश का एकमात्र कैंसर अस्पताल है, इसे और भी बेहतर बनाया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा अस्पताल होगा। साथ ही कानपुर के कार्डियोलॉजी को और बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। कानपुर के स्वास्थ्य संबंधित याचिकाएं कानपुर के माननीय विधायकों के द्वारा, श्री अमिताभ जी द्वारा, श्री सुरेंद्र मैथानी जी द्वारा, राहुल बच्चा सोनकर के द्वारा, उनके सरोज कुरील के द्वारा लगाई गई। तो इसके लिए एक वहाँ पर मेरे द्वारा कहा गया कि हमारी उप समिति कानपुर जाएगी, जिसमें कानपुर से संबंधित जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे मेडिकल हेल्थ से संबंधित हो, उसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारी बातचीत हुई। उन विषयों को ऊपर लिया गया जो विधानसभा में उठे थे, उन विषयों को लिया गया जो जनरल कानपुर में आवश्यकता है।
बहुत सारा सुधार हुआ है, बहुत सारी चीज़ें नई बनी हैं। बैठक होने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें हुई है। कल 7-8 वर्षों से बंद था वो चेस्ट हॉस्पिटल, उसके ऊपर काम शुरू हुआ। जितना फंड आवश्यक था तो उसके ऊपर फंड ज़्यादा दे दिया गया। एक नया कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मतलब पूरे स्टेट का अच्छा, सबसे अच्छा रुक करेंगे अगली अहम खबर की। खबर हरदोई से है, जहां युवक की मौत के 1 साल बाद कोर्ट के आदेश पर कब्र खोदकर उसका कंकाल निकाला गया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दरअसल पति की मौत के बाद पत्नी के संपत्ति को बेचकर अपने प्रेमी के साथ चले जाने के बाद घर वालों को संदेह हुआ। मृतक की बहनों ने अदालत के आदेश पर भाई की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने 1 वर्ष बाद कंकाल को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया। बता दें कि बेहटा गोकुल में चंदपुर के जावेद की शादी गांव की रुचि के साथ हुई थी। 19 अक्टूबर 2022 को जावेद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मैं दुर्गेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी पश्चिमी हरदोई। ये थाना क्षेत्र बेहटा गोकुल के गांव चंदपुर का ये प्रकरण है, जहां पे एक सोनी नाम की महिला ने एफआईआर पंजीकृत कराया था कि इनके भाई जावेद की हत्या करके और शव को कब्रिस्तान में ले जाके दफना दिया गया। इन्होंने आरोप लगाया कि भाई की पत्नी और उनके एक और परिचित जो जानने वाले थे, इन्होंने ही हत्या किया है। इसमें विवेचना के दौरान शव को कब्र से निकाल के पीएम के लिए भेजा गया है। इसमें पीएम रिपोर्ट आने के बाद अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाने के बाद से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एक्टिव हो गया है। खाद्य विभाग की टीम ने कानपुर के बड़े चौराहों पर बने आपको बता दें बड़े चौराहे पर बने शॉपिंग मॉल में छापेमारी की। खाद्य विभाग की टीम ने शॉपिंग मॉल में बने सभी फूड कोर्ट में चेकिंग की है, लेकिन जिस प्रोडक्ट पर रोक लगाई गई, खाद्य विभाग की टीम को वो प्रोडक्ट नहीं मिले। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप पटेल ने बताया कि हलाल प्रोडक्ट पर रोक लगाए जाने के बाद जांच की जा रही है। उनका कहना है कि जिस पर रोक लगाई गई है वो चीज यहां नहीं मिली है। देश की बात में अब खबरें उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड के रामनगर से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रामनगर क्षेत्र में स्थित स्लॉटर हाउस में मिल रही अनियमितताओं की शिकायत को लेकर कुछ दिन पूर्व एसडीएम राहुल साहा द्वारा यहां पर छापामार कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान मौके पर कुछ अनियमितताएं मिली थी। इसके बाद एसडीएम द्वारा नगर पालिका प्रशासन को अग्रिम आदेशों तक इसे बंद करने के निर्देश दिए गए थे। स्लॉटर हाउस बंद होने के बाद इससे जुड़े कारोबारी धरने पर बैठे थे। उनकी मांग है कि इस कारोबार से जुड़े काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं और स्लॉटर हाउस को खोला जाए। वहीं कोतवाली के एसएसआई मोहम्मद यूनुस ने बताया कि शक्तिनगर क्षेत्र के मामले में जांच के बाद दुकान स्वामी का लाइसेंस सही पाया गया है। उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा जो अन्य आरोप लगाए गए उसकी जांच की जा रही है। वहीं ग्राम पूछड़ी के प्रधान प्रतिनिधि हाजी शकील अहमद अंसारी ने बताया कि उनके क्षेत्र में जो बड़े मीट की दुकान खुली है वह पूरी तरह से नियम के अनुसार खोली गई है तथा संबंधित विभाग से इसका लाइसेंस भी लिया गया है। रामनगर स्लेटर हाउस जो है बंद है अनियमितताओं के कारण। जो स्लेटर हाउस का ब्लेड वगैरह वो नहर वगैरह में बह रहा था, गाँव वालों ने शिकायत करी थी डीएम साहब से, तो उसको लेकर स्लेटर हाउस बंद है। ग्राम सभा पूंछड़ी में जो है दुकान है उसका लाइसेंस ग्राम सभा द्वारा पास है, दिया गया है, एफसीआई से पास है, राज्य सरकार से पास है, जीएसटी की दुकान है और वो बाहर से कहीं से भी स्लेटर हाउस से बिल पे माल खरीद के मेहनत मजदूरी करते हैं अपनी के। जैसे लोगों का एक खताड़े की कुछ मीट व्यापारियों द्वारा आज एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति वहाँ पे अवैध रूप से बड़े जानवरों के मीट को काट रहा है और बेच रहा है। इस पर हमने 112 की और चीता को वहाँ पर भेजा था, जिसमें उनके द्वारा जांच की गई। तो ये पाया गया कि जो व्यक्ति वहाँ पे मीट बेच रहा है उसके पास एक वैध लाइसेंस है मीट को बेचने का और वो रिटेलर का लाइसेंस है। तो इस प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। फिर भी उसके आसपास और अगर ऐसा कोई अवैध कार्य हो रहा है तो उसकी जाँच की जा रही है। तो देश की बात में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।